ट्रंप का ईरान पर फजाई हमले मंसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा, आज रात ईरान पर तयशुदा हमले और बमबारी को मंसूख करता हूँ। ईरानी आला क़यादत के साथ मुज़ाकरात के बाद हमले मंसूख किए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के निकात तय पा गए। ट्रंप का दावा, कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब और इसराइल ने भी सिफारती मुआहदे की तौसीक कर दी। कतर, मिस्र, तुर्किया और बहरीन भी अहम तरीन मुआहदे का हिस्सा हैं। हतमी मुआहदे तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहदे पर दस्तखत के वक्त और जगह का ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे कबल ट्रंप ने आज रात ईरान पर ताकतवर हमलों का ऐलान किया था। ईरान की ट्रंप की धमकी पर सख्त वार्निंग। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी के फैसले सूरत हाल बदतरीन कर देंगे। किसी भी मुहिम जोई से आलमी तवानाई का बुनियादी ढांचा तबाह होगा। जारहियत पसंद खित्ते में ना खत्म होने वाली दलदल में फंस जाएंगे। अब दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ ईरान देखेगी। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरानी फौज किसी भी जारहियत का इबरतनाक जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी खत्म कर दी। मुज़ाकरात बेमायने और गैर मौसर हो गए। अमरीका और उसके सहूलतकार संगीन नताइज के जिम्मेदार होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 13 जून को पाकिस्तान आएंगे। अल अरबिया न्यूज़ का दावा, अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी क़यादत से अहम तरीन इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान, कतर, सऊदीया, मिस्र और तुर्किया के हुकाम की इजलास की तैयारी। इजलास का मकसद सालिसी के मुमकिन इक़दामात का जायजा लेना और मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। मुआहदे की कामयाबी के लिए आलमी ज़मानतों के तरीक़ाकार पर गौर होगा। वफाकी बजट 2026 और 27 आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 175 खरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेंगे। वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास से पहले वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना बजट की मंजूरी देगी। सेनेट का इजलास भी आज दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। मुआशी तरक्की हदफ से कम रही, एक्सपोर्ट का टारगेट भी पूरा ना हो सका। वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। मुआशी तरक्की की शरह नमो 3.7% रही। रवा माली साल शरह नमो 4% से ज़्यादा रहने की तवक्को थी। मईशत का हजम $452 अरब से तजावुज़ कर गया। सीमेंट में 10 और फर्टिलाइजर सेक्टर में 17% नमो रिकॉर्ड। ज़राई शोबे की शरह नमो 2.89% और बड़ी सनतों में तरक्की की शरह नमो 6.1% रही। फूड, टेक्सटाइल समेत 16 शोबों में मुस्बत रुझान रहा। फीकस सालाना आमदन $1,901 हो गई। टैक्स महसूलात में 11.3% इजाफा हुआ। जुलाई में महंगाई की शरह 6.7% रही। ज़र मुबादला के ज़खायर $17.2 अरब हो गए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स बरामदा $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी। माली खसारा कम होकर 3.7% GDP की सतह पर आ गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 22 में से 16 सनती शोबों ने मुस्बत नमो हासिल की। जुलाई तमाही ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $33.9 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। फ्रीलांसर्स की बरामदात $90 करोड़ तक पहुँच गई। जुलाई से मार्च के दौरान करंट अकाउंट $72 करोड़ सरप्लस रहा। खुराक, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल और बरक़ी आलात के शोबों में नुमाया बेहतरी देखी गई। ऑटोमोबाइल्स की फरोख्त 31% बढ़ी। मोबाइल फोन्स की तलब में 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमो गुज़िश्ता 4 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। आइंदा माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने के इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए। मुआशी शरह नमो 4% तजवीज़। नए माली साल में महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए
824 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दिफाई अखराजात तकरीबन 3000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आइंदा माली साल तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से तजावुज़ करने का खदशा। ज़रूरी शोबे की तरक्की का हदफ 3.8%, सनती शोबा 4% बढ़ने की तवक्को। ज़रूरी शोबे में 4 लाख नई मुलाजमतें पैदा करने का मनसूबा तैयार। ज़राए के मुताबिक विफाक और सूबे तरक्याती बजट में 1046 अरब रुपए की बचत करेंगे। ऑपोजिशन बजट सेशन का बॉयकॉट नहीं करेगी, पार्लिमानी पार्टी का बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का फैसला। ऑपोजिशन जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करने का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालिबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि बानी पीटीआई का इलाज और उनसे मुलाकात करवाई जाए। चकलाला गैरिजन में MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। मसीही फौजियों की आखिरी रसूमात क्राइस्ट चर्च में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा की कुर्बानियों को कौम के लिए मशले राह करार दिया। कहा पाक अफवाज की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कौम शहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस जनरल मतीन तौकील की GHQ में मुलाकात। पाक तुर्क अस्करी क़यादत के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया की तारीखी, सकाफती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को सराहा। पाक तुर्क दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने और इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तुर्क जनरल की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। तुर्क कमांडर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई तैयारियों को सराहा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात बहाली का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हमले ख़ित्ते में तनाव और कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। सऊदी अरब का ख़ित्ते में अमन अमान और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। तुर्किया का भी ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात बहाल करने का मशवरा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान अमरीका कशीदगी से बचने के लिए हमले बंद करके मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। अमन मुआहदे के लिए जारी कोशिशों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। मैक्सिको के तारीखी स्टेडियम में म्यूजिकल नाइट सज गई। आलमी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शकीरा की फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग पर लाइव परफॉर्मेंस। बर्ना बॉय की भी शकीरा के साथ धूम। मौसीकी और सकाफतों का हसीन इम्तिजाज। तकरीब में हजारों शायकीन की शिरकत। तारीख में पहली मरतबा 3 ममालिक फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल 16 शहरों में 104 मैचेस खेले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का स्पीकर कौमी असम्बली से बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए रूलिंग देने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि हमने बारहा कहा बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए ताकि हिदायत ले सकें। गुज़श्ता 34 हफ्तों से हमारी मुलाकात बानी पीटीआई से नहीं कराई गई। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने, हमारी आवाज़ न दबाएं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर बानी पीटीआई रुकने असम्बली होते तो रूलिंग दे सकता था। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन आपने सिलसिला तोड़ दिया। उधर रुकने कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी की रुकनीत मौजूदा इजलास के लिए मुअत्तल। स्पीकर ने सिक्योरिटी स्टाफ को इकबाल अफरीदी को पार्लियामेंट की इमारत से बाहर निकालने के अहकाम दिए। बानी पीटीआई कानूनी अमल के तहत कैद में हैं। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा
कि PTI ने किसी मुल्की मसले या कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। ये सिर्फ एक शख्स के लिए सब कुछ करते रहे। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम और ऐवान के तकद्दुस को दाव पर नहीं लगाया। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ उसमें नहीं जाना चाहता। हम अदालतें समेत मुख्तलिफ फोर्सेस इस्तेमाल करते रहे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आला सतह वफूद की गिलगित में मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों का मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफूद ने फैसला किया कि तजावीज़ पर अपनी अपनी जमात की क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। लीगी वफ़द में वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और सदर नून लीग GB हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान शामिल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, नैयर हुसैन बुखारी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल करने की नज़रसानी अपील 2 जजेस की अक्सरियत से मंजूर कर ली। एक जज ने हक़ दिफा ख़त्म रखने के हक़ में इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। मुख्तसर फैसले में जस्टिस आयशा मलिक ने खुली अदालत में सुनाया। फैसले में कहा गया कि बानी PTI का हक़ दिफा ख़त्म करने का फैसला कालदम करार दे दिया गया। ट्रायल कोर्ट हक़ दिफा बहाल करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ दायर 10 शिकायत खारिज कर दी। खारिज की गई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के खिलाफ थीं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में भी तरमीम का फैसला। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में भी तरमीम पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक जजेस ज़ाब्ता अखलाक और रूल्स में तरमीम का मामला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया। अमरीका और ईरान के फिर एक दूसरे पर ताकतवर हमले। अमरीका ने ईरान में अहदाफ पर टोमाहॉक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी। तेहरान, वीना, बंदर अब्बास, जजीरा सिरीक और जजीरा किश जोरदार धमाकों से गूंज उठे। अमरीका ने ईरानी बंदरगाह गरगान, पश्म और हिंगाम जज़ायर पर भी बम गिरा दिए। आबना हरमुज़ के करीब ईरानी एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया। जनूबी ईरान में ड्रोन कंट्रोल यूनिट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर भी बमबारी। अमरीकी बमबारी से करगान में 2 ईरानी शहरी जख्मी भी हुए। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई का असल हदफ जनूबी ईरान में अस्करी तनसीबात थी। ईरान के मुतादिद शहरों पर अपने दिफा में हमले किए। हमले करने में इजराइल शामिल नहीं था। ईरान की तरफ से अमरीकी जारियत का भरपूर जवाब। आबना हरमुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। इराकी शहर अरबिल में अमरीकी फौजी बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 18 अहदाफ पर मिसाइल फायर किए गए। खलीज के फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले अमरीकी F-16 जंगी तैयारे पर मिसाइल दाग कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आबना हरमुज़ में अमरीकी अफवाज और पासदारान इनकलाब के दरमियान शदीद झड़पें। ईरान ने आबना हरमुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हरमुज़ में किसी अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। झड़पों के बाद ईरान ने आबना हरमुज़ से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का भी इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन कशीदगी से बचें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। 8 दहाइयों से कश्मीरी भारतीय मुजालिम का शिकार हैं। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल चाहता है।
बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ओहदे से मुस्ताफ़ी। जॉन हेली ने दिफाई अखराजात के मामले पर वज़ीर आज़म के इस्तामर से इख्तिलाफात के बायस इस्तीफ़ा दिया। जॉन हेली का वज़ीर आज़म को ख़त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम करने में नाकाम रहे। हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल व अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाक चुबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज़ के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। विफाकी बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़ पर गौर। ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बड़ी गाड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा, जबकि मुकामी सतह पर तैयार इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होने का इम्कान। बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मामूल के टैक्स बरकरार रहेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 1% करने की तजवीज़। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियां 10 से 19.5% तक लेवी तजवीज़। रवायती ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी की जाएगी। उधर IMF सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर मुजवजा टैक्स इजाफा वापस लेने पर रजामंद हो गया। पंजाब के बजट की तैयारियां जारी। पंजाब में म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, सयाहत के मंसूबों के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जारी मंसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। म्यूजियम, आर्कियोलॉजी और सयाहत के नए मंसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ रुपए की तजवीज़। कोटली सतिया में इको पार्क के लिए 35 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मुगल गार्डन वाह कैंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट तैयार। बजट हजम 2250 अरब रुपए से जायद होगा। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। विफाक से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से जायद मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब रुपए की आमदन की तवक्को है। ज़म अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाने की तजवीज़। बजट में ख़वातीन को रोज़गार के लिए कर्जे देने की तजवीज़ है। विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट फौरी खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ CDA की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट मिसमार करने के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक जानवरों के हुकूक हैं लेकिन इंसानों के नहीं। वकील मोनाल रेस्टोरेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से तमाम अदालतों में ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि मुतल्लिका फरीकैन को सुनने का नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकील क्यों गूंगे हो गए थे। केस की मजीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।